कृष्णा एवरीवन, आप सभी को स्नेहा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तभी हमारे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बहुत दिन से एक कमेंट आया था कि दीदी आपके पास लड्डू बाबू है तो सुबह विंटर में आप कैसे उनकी सेवा करते हो। तो मैं इस वीडियो में अपने लड्डू बाबू की मॉर्निंग रूटीन बनाई हूँ। सबसे पहले मैं सभी भगवान की पूजा करने से पहले गणेश जी को नमन करती हूँ, तभी मैं सभी भगवान का पूजा शुरू करती हूँ। लड्डू बाबू को उठाने से पहले मैं तुलसी माता को जल देती हूँ और सूर्य भगवान हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष रूप से पूजा जाता है। यदि आप तुलसी के पौधे को नियमित जल चढ़ाते हो तब आपके घर में सुख संपत्ति और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी के पौधे में सूर्योदय से पहले जल चढ़ाते हो तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो आप जल्दी सुबह उठ के स्नान मुक्त होकर साफ वस्त्रों में तुलसी को जल दें। यदि आप तांबे के लोटे से जल देंगे तो आपके लिए और शुभ होगा, तो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आप ये कार्य डेली सुबह सुबह कर सकते हो। इससे आपको शांति भी मिलेगी और हम नकारात्मक ऊर्जा से भी दूर रहेंगे। तो मैं सुबह पूजा करके अपने लड्डू बाबू को अब जगाऊंगी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉर्निंग में अपने बाबू को कैसे सेवा करती हूँ, कैसे उन्हें जगाती हूँ, कैसे उन्हें प्यार करती हूँ, सब कुछ मैं कैसे करती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। मेरे बाबू ठंड में कमर में गर्मी इतनी नींद आ रही है इनको, छोटे बाबू को जैसे ये लेट से उठाती हूँ। ठंड में इनको भी थोड़ा लेट से उठाऊंगी। तो ये छोटे बच्चे हैं ना, तो कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, ना घंटा बजाएंगे ना ताली बजाएंगे। मैं ना अपने लड्डू गोपाल को भजन या मंत्र या फिर राधे राधे करके मैं दोनों बाबू को उठाती हूँ। अभी मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ तो उनका वहाँ पे अलग से रूम था, तो दोनों को उन्हीं में सुलाती थी। तो यहाँ पे मैं इन्हें यहीं पे सुला देती हूँ। दोनों बाबू देखो कितने आराम से ठंड में सो रहे हैं कम्बल में, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो किन किन को बाबू प्यारे लग रहे हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो मैं दोनों बाबू को धीरे धीरे कम्बल हटा के इन्हें जगाऊंगी। ये सुबह जल्दी उठते भी नहीं है, नखरे भी बहुत करते हैं। इन्हें लाड़ लड़ाती हूँ, प्यार करती हूँ, फिर मैं इन्हें जगाती हूँ। ये देखो दोनों भाई कैसे आराम से सोए हैं। तो मैं इन्हें भजन गाऊंगी, नहीं तो राधे राधे बोल के उठाएंगी। चलो मैं उठाती हूँ इन्हें। राधे राधे बाबू, सोना उठ जा बाबू, सुबह हो गई है बाबू, उठ जाओ, राधे राधे। मैं इसी तरह अपने दोनों बाबू को उठाती हूँ। तो आप लोग कैसे इन्हें उठाते हो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। दोनों बाबू मेरे जग चुके हैं, एक तो अभी जग चुके हैं और एक अभी सोए हैं। चलो मैं इन्हें भी जगा देती हूँ। तो दोनों बाबू मेरे जग चुके हैं और इन्हें मैं आराम से बिठा देती हूँ। तब तक मैं इनके लिए हल्के गुनगुने पानी ले आऊँगी। इन्हें मैं मुँह हाथ धुलवा दूँगी और मैं इनका मंजन करवा दूँगी। तो मैं हल्के गुनगुने पानी लाऊंगी ठंड में, इन्हीं से मैं मुँह हाथ धुलाती हूँ। थोड़ा पानी ले लूँगी, इसमें तुलसी का एक पत्ता डाल दूँगी, अपने लड्डू गोपाल की हाथ धुलाऊँगी, फिर मैं मुँह धुलाऊँगी, फिर मैं इनका मंजन करवाऊँगी। मैं एक एक करके 3 बार पानी गिराती हूँ। फिर इसी तरह मैं दोनों बाबू को मैं इसी तरह मंजन करवाऊँगी, इन्हें भी मुँह धुलवाऊँगी, हाथ धुलवाऊँगी, फिर मैं इन्हें मंजन करवाऊँगी। मंजन करवाने के बाद इनका जो पानी बचा है तो आप इन्हें प्रसाद समझ के पी भी सकते हो और आप पौधे में भी डाल सकते हो। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। फिर मैं इन्हें हाथ में लेके दोनों को पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाने के बाद मैं इनके लिए नहाने की तैयारी करूँगी। नहाने की तैयारी करने से पहले मैं इनका मालिश कर दूँगी। तो इसके लिए मैं पहले दोनों का कपड़ा निकाल दूँगी, दोनों का कपड़ा निकाल दूँगी। कपड़ा निकालने के बाद मैं इन दोनों को तकिया लगा के इन दोनों को मैं यहाँ पे लेटा दूँगी। लेटाने के बाद मैं इनका तिल का मालिश करूँगी। ठंड के दिन में मैं इन्हें तिल के तेल का मालिश करती हूँ। ठंड में दोनों बाबू को मैं तेल के मालिश करूँगी
दोनों बाबू को तिल के तेल की मालिश करने के बाद उनके पैर हाथ दबा दूंगी। लेटे लेटे ये इधर उधर कलटते कलटते इनके पैर हाथ में दर्द होने लगते हैं, तो मैं इन दोनों का तिल के मालिश करने के बाद मैं इन दोनों का पैर हाथ अच्छी तरह से दबा दूंगी। दबाने के बाद ही ये दोनों नहाएंगे। कितने प्यार से दोनों पैर हाथ दबा रहे हैं। वैसे भी मेरे बाबू थक जाते हैं, कभी बैठते हैं, कभी लेटते हैं, खेलते हैं, तो दोनों बाबू थक जाते हैं। मालिश करने के बाद मैं इन दोनों का कपड़ा निकालूंगी। तो मैं दोनों के लिए शॉल निकालूंगी। ये वेलवेट के शॉल है, मैं इन्हें घर पे ही बनाई थी। एंड उसके बाद मैं दोनों के लिए कपड़े निकालूंगी। आज बाबू मेरे ग्रे कलर का स्वेटर पहनेंगे और एक पिंक कलर का। मैं बताई थी कि मैं मम्मी के घर आई हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई थी बाबू के, मैं थोड़े बहुत इनके कपड़े लेके आई थी। तो दोनों के मैं कपड़े निकाल ली हूँ। अब मैं नहाने के लिए सब कुछ रेडी करूँगी। हमने एक प्लेट ले लिया है, पीतल के प्लेट ले लूँगी। इसमें मैं स्वास्तिक बनाऊँगी। पीले चंदन से स्वास्तिक बनाना है मुझे, इसमें अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय स्वास्तिक जरूर बनाएंगे। इसमें हम एक तुलसी का पत्ता रख दूँगी। इससे कराएंगे अपने लड्डू गोपाल को स्नान। तो हमने इसमें तुलसी का पत्ता बीच में रख दूंगी और अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें बिठा दूंगी। ठंड में मैं गेट खिड़की सब बंद कर देती हूँ, फिर मैं इन्हें स्नान कराती हूँ। तो हमारे लड्डू बाबू हो चुके हैं रेडी स्नान करने के लिए, और उनका स्नान करने का भी सामान सब कुछ हो चुका है रेडी। तो हम अपने लड्डू गोपाल को स्वास्तिक के बीच में हम इन्हें बिठा लेंगे। और आप लड्डू गोपाल जी को नहाने समय कौन सा मंत्र का जाप करते हो, भजन करते हो, आपका जो इच्छा हो आप वो कर सकते हो। हम एक लोटा में गंगा जल और उसमें तुलसी डाल लेंगे। तो हम अपने बाबू को आज भजन सुनाने वाले हैं, तो चलो सुनाते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे बाबू। तो हमारे दोनों बाबू हो चुके हैं नहा वहा के। तो अब हम इन्हें बिठा देंगे यहाँ पे अच्छे से दोनों बाबू को। दोनों बाबू को बिठाने के बाद हम एक साफ टॉवल लेंगे और हम दोनों बाबू का कपड़ा निकाल लेंगे। और कपड़ा निकालने के बाद हम इन्हें साफ कपड़े से इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। तो दोनों बाबू हमारे साफ साफ टॉवल से पोंछ लिए हैं और दोनों बाबू हमारे नहा के हो गए हैं तैयार होने के लिए रेडी। तो मैं दोनों बाबू को अभी मैं अच्छी तरह से टॉवल से दोनों को पोंछ ली हूँ। अब मैं इन दोनों को यहाँ पे अच्छे से बिठा देती हूँ। अब मैं इनका ड्रेस पहनाऊंगी। ड्रेस पहनाने से पहले मैं बड़े वाले बाबू को निक्कर पहनाऊंगी। इनके कपड़े भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, छोटे छोटे कपड़े तो मिलते ही नहीं हैं। तो मैंने हाथ में लेके दोनों को निक्कर पहना दूंगी। निक्कर पहनाने के बाद मैं अपने छोटे बाबू को स्वेटर पहनाऊंगी। तो ये मैंने स्वेटर घर में ही बुना था अपने बाबू के लिए। तो मैं अपने बाबू को स्वेटर पहना दूंगी, छोटे वाले बाबू को। फिर मैं अपने बड़े वाले बाबू को भी स्वेटर पहनाऊंगी। ये भी मैंने घर पे बनाया था। दोनों बाबू के लिए स्वेटर मैंने घर पे ही बनाया था। तो बड़े वाले बाबू भी हमारे कपड़े पहन लिए हैं। कपड़े पहनने के बाद मैं उनका श्रृंगार करूंगी। श्रृंगार में इनका चंदन से ही, कुमकुम से
सब कुछ श्रृंगार में इनका घर में ही करती हूँ। तो दोनों बाबू मेरे ड्रेस पहन लिए हैं, अब दोनों बाबू मेरे होंगे। तो मैं इन्हें पीले चंदन लगा दी हूँ। अब मैं इन्हें आईलाइनर लेके इनका मैं आईब्रो बनाऊंगी और मैं इन्हीं से इनका काजल भी करूंगी। तो मैंने आईलाइनर ले लिया और मैं इनसे पतला सा आईब्रो बनाऊंगी और मैं इनका पतला सा काजल करूंगी बड़े वाले बाबू का। उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी और मैं अपने दोनों बाबू तो चंदन लग गए हैं और दोनों बाबू हमारे हो गए हैं चंदन वंदन लगा के रेडी। तो अब मैं इनका माला पहनाऊंगी, इनका श्रृंगार करूंगी दोनों बाबू का। तो मैं ये पहले तुलसी माला इन्हें पहनाऊंगी सबसे पहले, फिर मैं इन्हें माला पहनाऊंगी, फिर मैं अपने छोटे बाबू को भी माला पहनाऊंगी। छोटे बाबू तो और भी छोटे हैं, इनके लिए तो कुछ भी सामान नहीं मिलता। फिर मैं दोनों को माला पहनाने के बाद मैं उन्हें छोटे वाले बाबू को टोपी पहना दूंगी। टोपी पहनाने के फिर मैं बड़े वाले बाबू को कंगन पहनाऊंगी। कंगन पहनाने के बाद मैं उनके बाल लगा दूंगी। इनका मैं बाल लगा दूंगी। बाल लगाने के बाद मैं इन्हें टोपी पहना दूंगी। ठंड में इन्हें टोपी वोपी पहना के सब कुछ ढक के ही रखना चाहिए। तो दोनों बाबू मेरे हो गए रेडी। तो बताओ मेरे दोनों बाबू कैसे लग रहे हैं। इन्हें मोर पंख भी लगा देती हूँ। तो मेरे दोनों बाबू कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैं इनका सिंहासन साफ़ कर दूंगी। यहाँ पे सब कुछ मैं पोंछ ली थी पहले से ही, सब कुछ मैंने कर लिया था। यहाँ पे मैंने सिंहासन लगा के इन पे बैठने के लिए आसन बिछा दी हूँ। अब मेरे दोनों बाबू यहीं पे बैठेंगे। तो मैं इन दोनों को पहले बैठा देती हूँ, फिर मैं इनका पूजा करूँगी। तो ये मेरे बड़े बाबू और छोटे बाबू बैठ चुके हैं। अब मैं इन दोनों को शॉल उड़ा दूँगी। तो मेरे बड़े बाबू कैसे लग रहे हैं। छोटे बाबू बहुत सुंदर लग रहे हैं, इन्हें नज़र ना लगे दोनों बाबू को। तो दोनों बाबू मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनका पूजा करूँगी। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे दोनों बाबू कैसे लग रहे हैं। राधे राधे ज़रूर कमेंट करना। एंड तो पीतल के लोटकी में मैंने जल, तुलसी और फूल ले लिया है। अब मैं इनके ऊपर जल छिड़कूंगी दोनों बाबू के ऊपर। घर में मैंने सभी भगवान जी का पूजा कर दिया था पहले ही। तो ये मैंने सब पे जल छिड़क के इन्हें फूल समर्पित करूंगी दोनों बाबू को। फिर मैं छोटे बाबू को भी फूल समर्पित करूंगी। तो मैंने फूल वूल समर्पित कर दिया है। अब मैं धूप दीप के लिए प्लेट लगाऊंगी। तो मैंने घी के दिए और अगरबत्ती लिया है। अब मैं प्लेट मेरा सज चुका है। अब इससे मैं दोनों बाबू का आरती करूंगी। आरती में मैं इनके लिए कुछ भी आप मंत्र चाहे कुछ भी आप जाप कर सकते हो। तो मैं ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करूंगी। आपको जो सुविधा हो आप वो मंत्र जाप कर सकते हो और दोनों बाबू की आरती कर सकते हो। तो मैंने दोनों बाबू का आरती कर दिया था। अब इनके बाद मैं इनका भोग लगाऊंगी। भोग में मैंने किशमिश, बादाम और मैंने बिस्किट लिया था। इसमें मैंने तुलसी का पत्ता रख के मैं इन्हें ढक देती हूँ, क्योंकि भोग में खुले में नहीं लगाना चाहिए, इन्हें ढक देना चाहिए। तो मैं भोग दोनों के लिए रख के यहाँ पे ढक दी हूँ। फिर मैं एक ग्लास लूँगी। ग्लास में मैं
हल्के गुनगुने पानी ही इन्हें पिलाऊंगी। तो मैं हल्के गुनगुने पानी करके उनमें तुलसी का पत्र रख के इन्हें भी ढक के मैं भोग के लिए यहाँ पे मैं सब कुछ रख दी हूँ भोग ग्रहण करने के लिए। तो यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। इसके बाद मैं जाप करती हूँ, तो इसका वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो जाप करने के बाद तो मेरे लड्डू बाबू हो चुके हैं, पूजा वूजा करके हो चुके हैं सब कुछ। अब मैं थोड़ा सा जाप कर लेती हूँ। जाप करने के बाद मैं धूप दीप सब कुछ दिखा दी हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और मैंने क्या गलती की है और मुझे क्या क्या करना चाहिए प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, और राधे राधे ज़रूर लिखना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपको मैं पूरा मंदिर भी दिखा देती हूँ।